खराब हो जाएगी इधर से आने से। ऐसे आने से खराब हो जाएगा। हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग सहरसा जिले में हैं और हमारे साथ एक मैडम जुड़ी हुई है जो कि भोजपुर जिले से आई है। इनसे जानेंगे कहाँ की रहने वाली है और यहाँ आने से पहले क्या करती थी और जन सुराज से क्यों जुड़ी। बोलिए जी बोलिए। जी नमस्कार। मेरा नाम किरण सिंह है। मैं भोजपुर तरारी क्षेत्र से आई हूँ। मैं जन सुराज से आपने इस जन एक सेकंड, फिर सॉरी। से- फिर से- शुरू से बोल। हाँ, शुरू से आप अपने बारे में बताइए कि आप मतलब कहाँ से थे और क्या करते थे, मतलब अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम किरण सिंह है। मैं भोजपुर क्षेत्र से आई हूँ, तरारी क्षेत्र से। मैं वहाँ पे महिलाओं के बीच और बच्चों के बीच में समाज सेवा किया करती थी। मुझे जन सुराज के विचारधारा जो प्रशांत किशोर ने जो विचारधारा रखा है उसमें बहुत प्रभावित हुई। वो एक समझदार गार्जियन की तरह हमारी जनता को उस गलतियों को दिखलाते हैं, बताते हैं और उसे फटकार लगाते हैं और उस चीज को यहाँ की जनता स्वीकार भी कर रही है और उसको मान भी रही है और उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रही है। यहाँ आने से पहले आप सामाजिक सेवा में क्या करते थे, जो डिटेल में बताइए। यहाँ पे आने से पहले हम लोग, हमारे जो पति हैं वो बहुत पहले से समाज सेवा किया करते थे, जिसमें वो बहुत गरीब महिलाओं को, जैसे कोई विधवा हो गई या फिर कोई बहुत गरीब बच्चियां हो गई या फिर कोई ऐसा कोई कोई मर गया या फिर कोई किसी को जो भी ऐसा कुछ किसी को प्रभावित होता है इससे किसी चीज़ से, तो उनको मदद किया करते थे, आर्थिक रूप से मदद किया करते थे। धीरे धीरे महिलाओं से मेरा जुड़ाव होता चला गया। उसी दौरान, महिला से जुड़ाव के दौरान ही महिलाएं अपनी जो समस्याएं मेरे पास रखने लगी। उस समस्याओं से उनका जो हम लोग से हो पाता था, जो सहायता हम लोग से हो पाता था वो कर लिया करते थे। एनजीओ चलाते हैं फिर अपना सेल्फ हेल्प करते हैं ऐसे? नहीं, हम लोग कोई एनजीओ नहीं है, हम लोग सेल्फ सेल्फ करते हैं। हम लोग अपने अपने ये से जो हम लोग का जो इनकम है उसमें से खर्च करके ही करते हैं। तो जन सुराज में जब आप आए, पद यात्रा में जब घूमे, प्रशांत जी से आप मिले भी होंगे शायद, तो क्या लगता है कि जो विचार लेकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं, समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, कि इसमें सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सफल हो जाएँगे। वो एक ऐसा विचारधारा लेकर के आए हैं, जो अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं रखा था। और यहाँ की जनता को वो कड़वी दवा पिला रहे हैं, जो बाकी जो पार्टियाँ हैं वो नहीं करती हैं। जो बाकी पार्टियाँ हैं, जनता को जनता जनार्दन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं और उनसे वोट ले लेते हैं। लेकिन पहला ऐसा कोई शख्सियत आया हुआ है, जो इस बात को रख रहा है कि नहीं, गलतियाँ आपकी हैं, खुद को सुधारने को बताते हैं कि बिहार वासियों को सुधारना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हर एक बिहारी को, हर जात-पात, हर चीज़ से, धर्म से, हर चीज़ से उठ करके पहले बिहारी होकर के सबको साथ देना चाहिए इसमें। क्योंकि ये मौका बार-बार तो नहीं मिलेगा। बार-बार प्रशांत किशोर नहीं आएँगे। एक ही प्रशांत किशोर है जो कि शायद जिसको चाणक्य कहा जा रहा है, जो कि 2300 साल पहले चाणक्य पैदा हुए थे। दोबारा ये चाणक्य फिर से मिले हम लोगों को। तो इसमें हम लोग को, हर किसी को, हर एक बिहारी को सब सारा मतलब सारा ये अपनी इस विचार को छोड़ करके एक तरफ बिहारी होना चाहिए और इसके साथ सपोर्ट में रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। अच्छा मैडम, एक सवाल ये आ रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो 400 वृद्धा पेंशन मिलता था उसको 2000 कर दिया जाएगा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की तरह भी रेवड़ी बांटने का काम स्टार्ट कर दिए। नहीं, ये रेवड़ी बांटना इसलिए नहीं हुआ कि वो वृद्धा कुछ भी अब स्वयं कुछ भी करने से चाहे यहाँ की जो स्थिति है उससे ये होने के रूबरू होने के लिए वो 2000 सही है। वो अब कोई ना कोई रोजगार कर सकते हैं, ना आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उनके लिए वो सही है। ये रेवड़ी बांटना नहीं हुआ। रेवड़ी क्या बताएं? एक चीज और थोड़ा मुझे बताइए, आप एक महिला है तो महिलाओं को ऐसी क्या क्या सुविधा मिलनी चाहिए बिहार में जो आप पर्सनली चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपकी थोड़ी सी पकड़ भी होगी, समझ भी होगी। जी, महिलाओं के साथ तो पहले तो प्रॉब्लम ये है कि उनका शिक्षा की तो कमी है ही। तो खैर वो तो हमारा मतलब बिहार में थोड़ा-सा कुछ शिक्षा को लेकर के थोड़ा-सा कुछ तो ये है ही। हालाँकि बच्चे यहाँ के कुछ बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, जो काफ़ी पढ़ने में खुद भी सक्षम है। यहाँ की व्यवस्था चाहे जो हो, खुद से भी बहुत आगे निकले हुए हैं। लेकिन महिलाओं के लिए यही करना है कि वो एक तरह से समझिए कि चारदीवारी के अंदर रहती है। उनके पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं है कुछ करने का। तो उनके लिए चाहते यही हैं कि उनके लिए कुछ रोज़गार का साधन पैदा किया फ्रीडम की जाए। बात कर रहे हैं, फ्रीडम। फ्रीडम की बात कर रहे हैं।
फ्रीडम की बात कर रहे हैं तो फ्रीडम ये फ्रीडम कैसे मिलेगा? फ्रीडम कैसे मिलेगा जब तक आपकी और मेरी सोच ना बदले? फ्रीडम का अर्थ होता है आर्थिक रूप से खुद पे डिपेंडेंट होना। फ्रीडम का अर्थ होता है अपने इच्छा अनुसार अपना कुछ भी अपना ये आर्थिक रूप से भी हो गया ही नहीं एक और हो गया ना कि मतलब अपना अपना डिसीजन खुद से लेना। जो महिलाएं करनी चाहती है उसको स्वतंत्र छोड़ा जाए कि आप इसको कीजिए, है ना, उनको सहयोग किया जाए। देखिए सहयोग उनको उसके लिए भी वो मानसिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं है। इस चीज को खुद एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हाँ हम कुछ भी खुद से कर सकते हैं। इसके लिए वो मानसिक रूप से स्वतंत्र क्यों है कि महिलाएं जो मानसिक रूप से अपने आप को उस काबिल नहीं समझ पाती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, जैसा लड़के जो काम कर रहे हैं उसको हम भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए यहाँ है बिहार के हम लोग जो व्यवस्था बना हुआ है, जो सामाजिक व्यवस्था बना हुआ है, वो महिलाओं को स्वतंत्र नहीं करता है। उनका एक दायरा बंधा हुआ है कि नहीं आप इस दायरा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसको कैसे चेंज किया जाए ताकि महिलाएं भी आगे आकर के हर फील्ड में अपना परचम लहराए? कैसे, कुछ आप सुझाव दीजिए। हम शुरुआत कर सकते हैं इसके लिए, जैसे कि जो महिलाएं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है उनको कुछ ऐसा साधन दिया जाए जिससे वो स्वरोजगार शुरू कर सके। जो अपने जो भी उनके पास स्किल है, ऐसा कोई भी नहीं है जो स्किल नहीं होगी, कुछ ना कुछ चाहे घरेलू रूप से हो चाहे किसी भी रूप में, कोई सिलाई जानती हो, कुछ कोई कढ़ाई जानती हो, कुछ कोई पाक कला में कुछ हो, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए इसके लिए। जब वो आगे निकलेंगी तो जो कुछ वो अचीव करेंगी तो फिर जो पीछे है महिला उनको देख करके उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताइए, प्रशांत किशोर आप तो भोजपुर जिला के रहने वाले हैं, तो इस सहरसा जिले में पदयात्रा चल रहा है, तो इतना दूर से ट्रैवल करने का क्या मकसद था? ऐसा मतलब क्या, मतलब प्रशांत किशोर में आपको क्वालिटी दिख गया जिससे आपको लगा कि नहीं प्रशांत किशोर को मिलना चाहिए, पदयात्रा ज्वाइन करना चाहिए? प्रशांत किशोर को मिलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनका जो व्यक्तित्व है काफी प्रभावशाली है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर पे हम लोग को गर्व है क्योंकि वो बिहार के ऐसे शख्सियत है जो कम से कम चाहे गुजरात का हो या हमारा पूरा प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम है, या फिर चाहे बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे जो भी हो, जो भी मुख्यमंत्री बना है, इनका सब जगह कंधा लगाया हुआ है। तो बहुत गर्व की बात है। ये सबसे मेरे लिए सबसे समझ में आया कि हाँ ये गर्व की बात है कि भाई कोई बिहारी ऐसा है जो सबको अपने हिसाब से अपने ये कर रहा है। इस वजह से भी प्रभावित हुए और भी उनका जो बिहार को बदलने की व्यवस्था बदलने की जो विचारधारा है उससे प्रभावित। तो दोस्तों ये भोजपुर से आई है और प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व से प्रभावित है और महिलाओं के लिए चाहती है कि महिलाओं जो मानसिक तौर पे रेडी नहीं है, कुछ करने के काबिल अपने आप को नहीं समझ पाती है क्योंकि मानसिक तौर पे उनका ऐसा ही मतलब ढांचा बनाया गया, समाज वैसा ही है, तो उसके लिए चाहती है कुछ प्रयास हो। बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, धन्यवाद।